दोस्तों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान। कृषि संस्कृति चैनल मेरा आप सब लोग परिचित हैं और प्राकृतिक कृषि के बारे में अधिकांश बात करता हूं। कई बार प्राकृतिक खेती की बात करते करते मैं दर्शन की और अध्यात्म की बात कर देता हूं। मित्र, हमारा जो जीवन है ना, वो दर्शन और आध्यात्म के बिना अधूरा है। और दर्शन और आध्यात्म विषय हकीकत में देखा जाए तो ये वेद के विषय है। आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले संसार में वेदों का जन्म हुआ। और वेद एक्चुअल है क्या? जिसने भी वेद लिखे हैं, यूँ तो पौराणिक कथाओं में वेदों के बारे में बहुत सारे वर्णन हैं और वो वर्णन कुछ ऐसे कर दिए गए हैं कि कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। मैं कन्फ्यूजन की ओर नहीं चलता हूँ। मैं चलता हूँ बिल्कुल जो हमको कॉमन सेंस के माध्यम से जो समझना है। तो हमारे मनुष्य के लिए इस संसार में जब सनातन धर्म की बात आती है तो एक सनातन धर्म ही था। सनातन धर्म का मतलब है मानव का धर्म, मनुष्य को जो धर्म पालन करना चाहिए वो धर्म। कालांतर में ये धर्मों की कई शाखाएं निकलती चली गई और उसी में फिर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म ऐसे ऐसे हुए। मूल में जाएंगे, मूल में सबसे पहले जो लिखे गए वो 4 वेद लिखे गए। सब लोग जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10,000 श्लोक हैं, मंत्र कह लीजिए, श्लोक कह लीजिए। यजुर्वेद में करीब 3,750 मंत्र हैं। सामवेद में 1,775 मंत्र हैं और अथर्ववेद में 7,260 मंत्र हैं। इतने सारे मंत्र, ना तो हमें संस्कृत पढ़नी आती है, ना हम इतने वेदों को पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों ने वेदों को पढ़ा है तो आप मोटी सी चीज़ जानते हैं, बिल्कुल सत्य। आज मैं सत्य आपको बता रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति कोई विधा हासिल करता है तो उसका उद्देश्य मूल में ये होता है कि जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो ज्ञान परमार्थ के काम आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, किसी विषय का ज्ञान है, तो मानवता के लिए, प्रकृति की सेवा के लिए वो ज्ञान समर्पित होना चाहिए। इसी का नाम है यज्ञ। हकीकत में मनुष्य का जीवन एक यज्ञी जीवन है। तो ये जो 4 वेद हैं और 4 वेद में जो करीबन 20,000 के आसपास मंत्र हैं, इनका सार क्या कहता है? तो सार की बात आज करता हूँ बगैर किसी लाग लपेट के। मित्र, इन 4 वेदों में जितने भी मंत्र हैं उनका सबका एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि मनुष्य के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि आए। मनुष्य जितने दिन भी यहाँ जिए, सुखपूर्वक जिए, उसके जीवन में शांति हो, उसके जीवन में समृद्धि हो। अब जब मैं कहता हूँ मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो, तो ये तभी संभव है जब मनुष्य के पास ज्ञान हो। और वेद का अगर आप पर्याय देखेंगे, वेद का पर्यायवाची शब्द है ज्ञान। वेद का मतलब ये ज्ञान। तो जब ज्ञान शब्द आता है कि ज्ञान, कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान, तो फिर बता दूं, ज्ञान बहुत छोटा सा है। सरल भाषा में अगर हम लोग समझेंगे तो ज्ञान की परिभाषा बता रहा हूँ, मनुष्य को किस ज्ञान की, वेदों में किस ज्ञान के बारे में बताया गया है। तो हम सब लोग अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो ये सब लोगों ने सुना है कि एक ईश्वर है, जिसको कहते हैं वो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त होने के बावजूद भी समस्त जड़ एवं चेतन इकाइयों को तरंगित वही करता है।
गति जितनी भी यहाँ दिखती है वो सब ईश्वर की बदौलत ही है। कहते तो ये हैं कि उसकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता, उसकी बजाय मर्जी के बिना मैं श्वास नहीं ले सकता। और ये मेरा शरीर जब तक जिंदा है ना, तो ईश्वर की बदौलत ही जिंदा है, क्योंकि उसी का एक अंश यहाँ निवास करता है। तो दो चीज़ें हैं, एक स्थूल जगत है, एक सूक्ष्म जगत है। तो स्थूल जगत में मैं रहता हूँ, मेरा ये शरीर है, शरीर मेरा स्थूल है, और ये जगत जो दुनिया मुझको आँखों से दिखाई देती है ये भी स्थूल है। परमात्मा ने स्थूल जगत बनाया, और स्थूल जगत का मुख्य जो पंच महाभूत है, धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, हम सब लोग जानते हैं और कई बार बुजुर्गों से सुना है और कई बार हमारे मुंह से अनायास निकल भी जाता है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। यानी कि मनुष्य स्वीकार कर चुका है कि हमारा शरीर धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि की अनुकंपा से बना है। और हम ये भी जानते हैं कि हमको प्रतिदिन सूरज की रोशनी चाहिए, गति के लिए, चलने फिरने के लिए आकाश चाहिए, 2 वक्त की रोटी के लिए भोजन चाहिए जो धरती से मिलेगा, 10 बार पीने का पानी चाहिए, दिन में 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये पंच महाभूत, परमात्मा ने सबसे पहले पंच महाभूत बनाए, और पंच महाभूत ने मिल करके 84 लाख योनियों की माया बनाई, जिसमें ढेर सारी वनस्पतियाँ, ढेर सारे जीव जगत, जिसमें जलचर, थलचर, नभचर के जीव जंतु हैं। हमने ये भी सुना है कि मनुष्य इस भूमंडल पर परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। अब ज्ञान का मतलब ये है कि मैं चूंकि सबसे सुंदर हूँ, वेद किसी कौवे के लिए नहीं बनाया गया, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली के लिए वेद नहीं रचना हुई। तो ज्ञानी किसको बनना है? ज्ञानी बनना है मनुष्य को ज्ञानी सिर्फ इसलिए बनना है क्योंकि ईश्वर ने उसको उत्तरदायित्व कुछ अधिक सौंपे हैं। इसका उत्तरदायित्व ये है कि इस सांसारिक व्यवस्था में जो उसको दिखता है, जिसके साथ उसका जीवन चलता है, जिसके बिना वो जी नहीं सकता, उनको कंसीडर करे, उनको आत्मसात करे और उनके साथ परस्परता में मिलकर के जीवन जिए। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं कहता हूँ कि मुझे देते हैं, जो देते हैं उनको देवता कहा गया है। जैसे सूरज देवता, आकाश देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, धरती देवता। अब बहुत सारे देवियाँ जिनको कहा गया देवी, जैसे स्त्रीलिंग जो है वो देवियाँ हैं, लक्ष्मी है, सरस्वती है, पार्वती है, गंगा देवी है, गौ माता है, अपनी जन्म देने वाली माता है, यानी स्त्री जाति। जननी जो संसार को चलाती है, संसार को चलाने वाली जितनी भी माताएं हैं वो सब देवियां हैं। तो जब हम एक शब्द आता है कि सत्य सनातन धर्म, यानी कि देखो मैंने बोला कि मनुष्य के जीवन में उसको सुख चाहिए, शांति चाहिए और वैभव चाहिए, समृद्धि चाहिए। अगर मुझे सुख चाहिए, अगर मुझे शांति चाहिए, अगर मुझे समृद्धि चाहिए, तो अब आप ये खोजो कि सुख कहाँ है। अगर ये भूमंडल पर धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि और 84 लाख योनियों के जीव जंतुओं को शांति नहीं है, ये व्यवस्था डिस्टर्ब है, तो फिर मेरे जीवन में तो सुख नहीं आएगा। कल जैसे अगर पानी कम हो जाए, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी ना मिले, तो आप कहेंगे आपके जीवन में क्या सुख है। और अगर सुख ही नहीं है तो शांति किस बात की। और पानी नहीं है इसका मतलब समृद्धि नहीं है। तो जो समृद्धि शब्द है वो प्रकृति की व्यवस्था स्ट्रांग बनी रहे, ये शब्द है समृद्धि। देखिए आप, पंच महाभूत, धरती के ऊपर जलाशय, बड़े बड़े जलाशय, जलाशय में जलचर, धरती के ऊपर बहुत ढेर सारे जंगल, जंगल में नभचर और जमीन में थलचर, ये समृद्धि है। जहाँ ये समृद्धि है वहाँ सुख और शांति की कल्पना की जा सकती है। अगर ये समृद्धि नहीं है तो फिर हम सुख और शांति की कल्पना नहीं कर सकते।
तो मनुष्य के जीवन में वेद कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ज्ञान की बात चल रही है। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान, और ज्ञान अगर वास्तविक ज्ञान आपको है तो आपके जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि आएगी। सुख शांति समृद्धि के लिए मैंने बोला कि वेदों की जो 20,000 मंत्र हैं, उन 20,000 मंत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जमीन के बारे में मंत्र हैं, सूर्य देवता के बारे में मंत्र हैं, आकाश देवता के बारे में है, जल देवता के बारे में है, नाना प्रकार की वनस्पतियों के बारे में है, नदियों के बारे में है, पहाड़ों के बारे में है, झरनों के बारे में है, और देवी देवताओं के बारे में है। तो मैं एक कभी कभी प्रार्थना करता हूँ माँ से, और माँ से आप लोग जब भी सरस्वती, ज्ञान की देवी सरस्वती है, और वेद का मतलब ज्ञान है, ज्ञान की देवी सरस्वती है। जब सरस्वती की पूजा करते हैं, कोई भी नया कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो एक ही शब्द कहते हैं, एक मंत्र बोलते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्योर माँ मृतंगमय, ओम शांति शांति शांति। जब वेद पढ़ते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि हे माँ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हे माँ मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हे माँ मुझे मृत्यु के भय से अमृत की ओर ले चलो, जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति हो। तो हमारा जो संपूर्ण जीवन है वो शांति की तलाश में है। अब इंसान इस धरती पर जितना भी इंसान है वो कुछ ना कुछ वर्क करता है। तो मैंने बोला कि ज्ञान जो है निस्वार्थ है, ज्ञान में व्यवसाय नहीं है, ज्ञान हमेशा परमार्थ के लिए है, दूसरों के कल्याण के लिए है। और जब मनुष्य दूसरों का कल्याण चाहता है तो उसके कल्याण चाहने वाले लोग भी हो जाते हैं। लेकिन जब मनुष्य अपनी खुशियों के लिए जीने लगता है तो फिर व्यवसायीकरण हो जाता है दुनिया का। जैसे आज की तारीख में धर्म के बारे में मैंने बोला, सत्य सनातन धर्म। सत्य क्या है? सत्य ये है कि मनुष्य की उत्पत्ति के पहले क्या था। जब यहाँ मनुष्य भी नहीं था तब क्या था, तो आप सब जानते हो। मनुष्य की उत्पत्ति के पहले भी यहाँ ईश्वर था, मनुष्य की उत्पत्ति के पहले भी यहाँ पंचमहाभूत थे, मनुष्य की उत्पत्ति के पहले भी यहाँ जलचर थलचर नभचर सब थे। सत्य ये है। सनातन भी यही है कि मनुष्य की उत्पत्ति के पहले। धर्म तो मनुष्य की उत्पत्ति के बाद आया ना। धर्म हर इकाई का है, लेकिन मनुष्य का जो धर्म है, मनुष्य के पैदा होने के बाद ही तो मनुष्य का धर्म आएगा। और धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। यानी कि ये वेद हमको ये सिखाते हैं सिर्फ कि हे मनुष्य, तुम इस बात को जरा विचार करो कि इस भूमंडल पर अगर तुम ना होते तो क्या होता। तो मैं ना होता तो यहाँ कुछ भी क्या, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता। अगर मनुष्य यहाँ नहीं होता तब भी ये पानी होता, आकाश होता, अग्नि होती, सब कुछ होता, 84 लाख योनियों के जीव जंतु होते और किसी को किसी से कोई हानि तकलीफ नहीं थी। मनुष्य का अवतरण ही इसलिए विधाता ने किया है कि तुम जाकर के इस बगिया के माली की हैसियत से रहो। मतलब माली बन करके अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो, जहाँ तुम रहते हो अपना जीवन भी जियो और इसको बेहतरीन बनाए रखो। इस धरती पर मनुष्य का और ये जो लाखों प्रकार की योनियाँ, इनका जीवन निरंतर खुशहाल बना रहे और सबके जीवन में सुख, सबके जीवन में शांति, सबके जीवन में समृद्धि बनी रहे। ये हमको सोचना है। अब होता क्या है कि जब लोग पढ़ते हैं, मैंने प्रारंभ में बोला, जब लोग किसी वस्तु का, किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान को बेचना शुरू करते हैं। आज की तारीख में धर्म के साथ क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो धर्म को पाखंड कहने लगे, वो धर्म को पाखंड सिर्फ इसलिए कहने लगे कि हमारे इस दुनिया में धर्म का कारोबार शुरू हो गया। धर्म धर्म नहीं रहा। धर्म के नाम पर लोग अपना धंधा, अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने लगे।
चिकित्सा व्यवसाय में जाएंगे तो चिकित्सा जो धर्म है कि किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना, उसको इलाज मुहैया कराना, उसके बदले में रोटी मिल जाए, यही बहुत है। लेकिन यहाँ भी बिजनेस हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में जब हम जाते हैं तो वहाँ भी लोगों ने अपने अपने बिजनेस खड़े कर लिए। जिसको कृषि का ज्ञान हो गया वो किसान के साथ बिजनेस करने लगा। तो मित्र, मैं अपने सभी दर्शकों से जो मेरे चैनल में मुझको फॉलो करते हैं, मुझे सुनते हैं, उनसे मैं आज एक निवेदन करने आया हूँ कि अगला चैनल मैं एक बनाने जा रहा हूँ। उस चैनल का नाम है सत्य सनातन धर्म। चूँकि ये शब्द ऐसे हैं कि अगर एक्चुअल मनुष्य को सत्य का ज्ञान हो जाए, हकीकत में मनुष्य सनातन को जान जाए, हकीकत में मनुष्य धर्म को समझ ले, तो चूँकि मैंने कहा कि वेद का मतलब ज्ञान है, ज्ञान का मतलब मेरे जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि है। और सुख शांति समृद्धि तभी आ सकती हकीकत में जब मुझे सत्य पता हो, सनातन पता हो और अपना धर्म यानी अपने कर्तव्य पता हो। तो एक चैनल मैं प्रारंभ करने वाला हूँ जिसका नाम है सत्य सनातन धर्म। तो मुझे उम्मीद है, और मेरा उद्देश्य मित्र कुछ भी नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये जो दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लोग बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत धन कमाते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोग परेशान हैं, हम सब लोग दुखी हैं। अगर मैं मेहनत करने के बाद, कर्म करने के बाद दुखी हूँ तो फिर मुझे समझना पड़ेगा कि परमात्मा का जो निर्देश था, जो वेदों में बताया गया है, जो ज्ञान की परिभाषा है कि ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में अगर दुख है तो फिर वो जिसको ज्ञान मान रहा है वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। क्योंकि ज्ञान में दुख नहीं है, ज्ञान में अशांति नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, खूब ढेर सारा पैसा कमाया है, बहुत सारी मेहनत करता है, उसके बावजूद भी उसके जीवन में अवसाद है, शारीरिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ ना, फिर ये काम कर क्यों रहे हैं? कर्म एक सामान्य व्यवस्था का नाम है। कर्म, अगर कोई रोटी खाता है, अपनी जीविकोपार्जन के लिए जब कोई करता है कुछ भी काम, तो उसको कर्म कहते हैं। इस संसार में कुत्ता, सुअर, बिल्ली भी अपना भोजन प्राप्त कर लेती है, वो भी कर्म करती है। मनुष्य के जीवन में दो विषय हैं कि हमको सुकर्म करना है या कुकर्म करना है। कर्म तो करोगे ही। हमको सुकर्म करना है तो सुकर्म करने के लिए वेद बनाए गए हैं। सुकर्म करने के लिए आपका जन्म हुआ है, कुकर्म करने के लिए जन्म नहीं हुआ। तो जब मैं ज्ञानी नहीं हूँगा, मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं है और मैं धर्म की बात करता हूँ, तो ज्ञान की बात करने के साथ जब धर्म की बात करता हूँ तो वहाँ भी मुझसे अधर्म ही होता है। जब ज्ञान नहीं होता है, मैं कोई कर्म करता हूँ तो कर्म नहीं होता, कुकर्म हो जाता है। बस यही कारण है कि मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त रहता हूँ, मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहता हूँ। तनाव मुक्त व्यक्ति वही हो सकता है जो ज्ञान को जानता है, और ज्ञान का मतलब है सत्य क्या है, सनातन क्या है, धर्म क्या है। तो आपको मिलते रहेंगे आगे, बने रहिए हमारे चैनल में। नमस्कार।